नमस्कार बच्चों, ये है हमारी हिंदी मिशन बुनियाद की कहानी अनोखी बारिश। बच्चों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि हम आपके लिए और कौन कौन सी बुक्स लेकर आ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हमारे पास सजेशन आएगा, हम वो आपके लिए आगे लेकर आएंगे। आइए इस कहानी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 75 पर है ये कहानी। देखो इसमें कितनी सुंदर सी फ़ोटो दी गई है। ये एक लड़की है और यहाँ देखो चिट्ठियों की बारिश हो रही है। यहाँ बादल बने हुए हैं नाव जैसे, और ये देखो सारे में हरी भरी हरियाली भी है, जंगल सा है और पहाड़ी है। ये देखो कितनी सुंदर फ़ोटो दी गई है। अब हम देखते हैं इस पर आधारित बारिश की कहानी कैसी दी गई है, अनोखी बारिश क्यों है। देखो, चारों ओर घने जंगल थे, आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश होने लगी। सारी चिट्ठियाँ झरने की तरह बह रही थी। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तभी हवा के तेज़ झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। वहाँ से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। दृश्य का मतलब होता है बाहर का नज़ारा देखा कि बाहर कैसा दिख रहा था, और वो खुश हो गई। तो ये इसमें एक फ़ोटो और दे रखी है। ये देखो इस कहानी में क्या दिया हुआ है बच्चों। आपको एक सीन दिया हुआ है कि जैसे ये चारों ओर घने जंगल थे, यहाँ पर कागज़ों जैसे देखो बादल छाए हुए हैं, और मिट्टी को यह जगह बहुत अनोखी लग रही थी। और थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा कि रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश हो रही है और चिट्ठियाँ जो है झरने की तरह बह रही हैं। उसने एक चिट्ठी उठाई और चिट्ठी किसकी थी? उसके दोस्त जॉन की। तभी हवा के तेज़ झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया और वहाँ से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वो खुश हो गई। इससे पता लगता है कि मीठी सपना देख रही थी और चाचा के गुनगुनाने से वो जग गई। फिर वो खिड़की के बाहर देखा उसने, तो उसे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी को जगह अनोखी क्यों लगी? तो आप क्या बता सकते हो बच्चों? क्योंकि चारों ओर घने जंगल थे और आसमानों में कागजों जैसे बादल छाए हुए थे, इसलिए मीठी को यह जगह अनोखी लगी। प्रश्न 2 देखो, क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ, तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, कहानी में मीठी सपना देख रही है। क्यों? क्योंकि रंग बिरंगी चिट्ठियों की बारिश सच में नहीं हो सकती और रंग बिरंगी चिट्ठियाँ झरने की तरह भी नहीं बह सकती। अगला प्रश्न देखो, बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो आप बता देंगे क्या क्या आ रहा है। तितलियाँ, पानी, मिट्टी, गीली, छतरी, ओले, तूफान, पकोड़े, चाय, ठंड, हवा। इसके अलावा अगर आपको कोई और शब्द याद आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 लाइनें इस तरह करके दी गई हैं, आप इनमें ये शब्द लिखिए और जो शब्द रह जाते हैं वो आप खुद सोच कर लिखिए। प्रश्न 4 देखो बच्चों, मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियाँ किन किन तरीक़ों से पहुँचती हैं? आपस में चर्चा करें और लिखें। आप खुद सोचो चिट्ठियाँ कैसे कैसे पहुँच सकती है। मीलों दूर से, मीलों को इसको ठीक कर लेना, ऐसे लिखना आपको। मीलों दूर हमारे पास चिट्ठियाँ डाक से पहुँच सकती हैं और इसके अलावा तार भी होता है जिससे जल्द ही मीलों दूर से चिट्ठियाँ हमारे पास पहुँच सकती है। पहले के समय में कबूतर द्वारा भी चिट्ठी में संदेश पहुँचाया जाता था। प्रश्न 5 देखो, अपने किसी एक सपने के बारे में दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताएं। तो ये मैंने लिखा है, आपका अपना अनुभव है, आप वो लिख सकते हैं। प्यारी सहेली, यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे। आज सुबह मुझे, यहाँ पर ये लेंगे, आज सुबह मुझे एक अच्छा सुबह का सपना आया जिसमें हम दोनों एक मेले में गए थे। वहाँ पर हमने बहुत सारे खिलौने ख़रीदे और बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाई। हमारे मम्मी पापा भी साथ में गए थे और उन्होंने वहाँ पर हमें बहुत सारे झूलों पर भी झुलाया। हम दोनों एक साथ झूल रहे थे और बहुत खुश थे। मुझे आज का सपना बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ काश ऐसा सच हो जाए। तो आप इस तरह अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।